हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में कुछ कहने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें देखें और उससे अंदाजा लगाएं कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। तो आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, वो ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये तस्वीरें क्या कुछ बयान करती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, तस्वीरें सब कुछ बयान करती है। तो पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि वो तस्वीरें दिखाएं टीवी स्क्रीन पर नाजरीन को, ताकि वो अंदाजा कर पाएं कि हम आज किस चीज की बात कर रहे हैं। तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रही थी। परिंदे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे और ये परिंदे आपको खुली हवा में नहीं बल्कि घरों में दिख रहे हैं। तो घरों में परिंदों का आना और इतनी बड़ी तादाद में आना शायद आज के जमाने में मुमकिन नहीं, लेकिन ये मुमकिन हो पाया है कर्नाटक के एक छोटे से शहर रायचूर में, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे जैसी तस्वीरें आप आगे की तरफ देखते जाएंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आसमान में नहीं, पेड़ों पर नहीं, बल्कि घरों में बनाए गए घोंसले में रह रहे हैं। और ये परिंदे कैद किए हुए परिंदे नहीं हैं, बल्कि ये आजाद परिंदे हैं। आजादी के साथ ये रह रहे हैं। जब इनका मन करता है तो इस घर में आकर ये दाना चुगते हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एक शख्स की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इन परिंदों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आ रहे इन शख्स का नाम सलाहुद्दीन है, जो कि परिंदों के शैदाई के नाम से मशहूर हैं। बर्डमैन ऑफ रायचूर के लकब से इन्हें जाना जाता है। इतनी मोहब्बत जैसे बच्चों से कोई करता है, अपने बच्चों से करता है, ऐसे ही परिंदों से करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो इतनी मोहब्बत एक शख्स अगर परिंदों से करता है, उतनी मोहब्बत परिंदे भी उनसे करते हैं, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इन तस्वीरों में ये तमाम चीजें, ये बातें आया हो रही हैं। तो चलिए, ज्यादा मैं बातचीत नहीं करूंगी। परिंदों से इतनी मोहब्बत उनकी कैसे बढ़ी और परिंदे उन्हें कैसे पहचान लेते हैं कि हाँ, उनकी दुनिया में एक मालिक है जो सलाहुद्दीन है, कैसे पहचानते हैं और उन परिंदों की मोहब्बत इतनी बढ़ कैसे गई सलाहुद्दीन के लिए, ये भी हम जानेंगे सलाहुद्दीन की ही जबानी। तो खास मेहमानों को हमने मदऊ किया है और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि आईएफएस ये सिखाता है कि फॉरेस्ट सर्विस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो किस तरीके से हैवानात और नबातात की केयर की जाती हैं। जैसा परिंदों की अगर हम बात कर लें या फिर किसी और स्पीसीज की बात कर लें या फिर जानवरों की बात कर लें, तो उनकी केयर देखभाल कैसे की जाती है, ये हमसे बेहतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं। इसीलिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी एक खास मेहमान को मदऊ किया। आईएफएस हैं आप, चंद्रशेखर साहब हैं, आईएफएस डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भदरवा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, हमें वक्त देने के लिए और न्यूज 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और दूसरी तस्वीर में आप इस वक्त देख पा रहे हैं सलाहुद्दीन, बर्डमैन ऑफ रायचूर, जिन्हें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब, वक्त देने के लिए न्यूज 18 उर्दू को और इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। तो तस्वीरें तो हमने दिखा दी हैं नाजरीन को, और ऐसी तस्वीरें शायद उन्होंने कभी देखी भी नहीं होंगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि परिंदों को दाना अगर हम रखते हैं तो चुगने के लिए आते हैं, लेकिन परिंदों से मोहब्बत जिस तरीके से आप करते हैं और उल्टा परिंदे आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं, ये आज की दुनिया में मौजूदा वक्त में देख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस मुश्किल को नामुमकिन आपने बनाया, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। ये कैसे पॉसिबल हो पाए? इतनी मोहब्बत परिंदों के साथ आप कब से कर रहे हैं और बदले में मोहब्बत परिंदे भी आपसे कर रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 10 साल पहले मैं एक नया मकान तामीर किया था जी। वो घर को पीओपी करने वास्ते, वो पीओपी के जो लाइट के लिए राउंड होल बनाते हैं ना, उसमें गोरैया आके बच्चों को रखा था। थोड़े दिन के बाद मेरा घर ओपनिंग हुआ। घर ओपनिंग होने के बाद वो गोरैया उड़ के बाहर आ गए। आने के बाद मैं खिड़की बंद कर दिया। मैं फिर शाम में आके गोरैया खिड़की पे बैठ के अंदर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे जी। मैं खिड़की बंद कर दिया। खिड़की बंद करने का मकसद ये नहीं था कि मैं गोरैया को बाहर डालने का, क्योंकि हमारा बहुत गर्म इलाका है, कम से कम 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इसलिए 24 आवर्स हम फैन डालना पड़ता। 24 घंटे फैन डालने वजह से अगर गोरैया और बच्चे अगर आकर फैन को लग गए तो उसके जान को खतरा हो सकता था।
इसलिए मैं खिड़की बंद किया था। मुझे शाम तक आके देखे, मैं जितना भगाया तो भी वही खिड़की पे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे बैठ बैठ के। मेरे बहुत दिल को अफसोस हुआ। रात में मैं सोचा कि क्या भाई मुझे काट रहे नहीं थे, मार रहे नहीं थे, मैं घर से बाहर निकाला क्या बोल के मेरे बहुत दर्द महसूस हुआ। इसलिए मैं एक रात में प्लान बना के मैं सुबह उठ के पीयूसी पाइप लेके मैं उसे एक 3 होल किया, 3 होल करके सबसे लगा दिया, मगर उधर गोरैया उधर नहीं गए। हाँ। फिर दूसरे दिन मैं, क्योंकि मैं किसान खानदान से ताल्लुकात रखता हूं मैं जी, मैं छोटा रहने वक्त हमारे घर मिट्टी का मकान था और बैलों के लिए झोपड़ी डाले थे, उसमें आके खुद भी खुद वो गोरैया घर बना के रहते थे। तो तब वो कचरा वगैरह ला के रखते थे, सूखा चारा और पर वगैरह ला के। वो देख के मैं उसमें क्या किया, पीयूसी पाइप में सूखा चारा रख के एक व्हाइट कलर का तागा नीचे टांग दिया। हवा जैसा आई वो टांगते वो तालता था, वो अट्रैक्ट होके वो गोरैया एक अंदर जाने का आने का करेगा था। एक 2-3 रोज के बाद उसमें सेट हो गए। वो सेट होने के बाद थोड़े दिन के बाद थोड़ा अंडे दिए, अंडे दे के 2, 4, 8 बोल के अब तकरीबन 150 से भी ज्यादा गोरैया है मेरे पास। 150 से भी ज्यादा गोरैया है जो आपके घर में ही रहती है? मतलब ये चली भी जाती होंगी दाना चुगने के लिए दूसरी जगह, फिर उसके बाद शाम ढलते ही आ जाती हैं क्या? जी 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 जी, क्योंकि मेरे पास जितने भी बर्ड्स है कौन से भी केज में नहीं है, पिंजरे में नहीं रखा, सभी आजाद है, आजाद तरीके से रहते, आते जाते रहते हैं। क्या बात है, आजाद तरीके से रहते हैं, क्योंकि परिंदों को कहा जाता है कैद नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं सलाहुद्दीन साहब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परिंदों से मोहब्बत होती है और परिंदों को पालने के लिए वो अपने घरों में लेकर आते हैं, उन्हें कैद कर देते हैं। ये जो मिसाल कायम कर रहे हैं सलाहुद्दीन साहब, जो कि बहुत दिलचस्प है और शायद ऐसा नहीं देखा होगा, बार बार मैं ये कह रही हूँ। अब आते हैं चंद्रशेखर साहब का रुख करते हैं। चंद्रशेखर साहब, क्या आपने किसी ऐसे परिंदों के शैदाई को देखा है जैसे सलाहुद्दीन साहब है? क्योंकि आप लोग तो काम ही करते हैं फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत सारी चीजों को नजदीक से देखते होंगे, कैसे केयर किया जाता है। सलाहुद्दीन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। और सलाहुद्दीन साहब की जैसे मुझे एग्जांपल अभी आपके द्वारा पता लगी है कि ये एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं बर्ड्स की कंजर्वेशन में। अगर हम परिंदों की बात करते हैं, परिंदे हमारी दुनिया के बहुत खूबसूरत एक स्पीसी है और खास करके इनका जो काम है वो बहुत सराहनीय है। मैं कहता हूँ कि अगर इनके जैसे कुछ और लोग इस मुहिम में जुड़ते हैं, अगर ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे परिंदे जो बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिनकी क्योंकि आप जानते हैं जी, बहुत अरसे से इंसानी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। और इंसानी आबादी तेजी से बढ़ने की वजह से इसका डायरेक्ट जो असरात है वो हमारे जंगलात पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुंबे से 2 कुंबे, 2 से 4, 4 से 6 और ऐसे जब ये चेन बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो जमीन है वो बहुत कम हो जाती है, जो पर हाउस होल्ड होती है। लेकिन जब ये जमीन कम हो रही है तो उस जमीन को हड़पने के लिए देखा गया कि पूरी हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे जो जंगल की जमीनें हैं उन पे कब्जा किया गया है जी। और उस वजह से जो हमारी ये स्पीसीज हैं, खास करके चाहे वो वाइल्ड लाइफ है या खास करके बर्ड्स है या हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, हम इंसान ये समझते हैं कि हम इनके इलाकों में हम इंसान ये समझते हैं कि ये जानवर हमारे इलाके में आ गए, लेकिन उल्टा है। आप देखिए, हमने इनके इलाकों को खत्म किया है। बिल्कुल, हम इनके इलाकों में घुसे हुए हैं और उस घुसने के बाद जब वहां पे अपनी हैबिटेशंस वहां पे हमने बढ़ाई हैं, तो हम ये दावा करते हैं कि देखिए जी, आप जैसे हमें बहुत सारी खबरें आती है कि जिसको वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, ये हमारे एरिया में। इसी तरह से आज हम जैसे मौजूद परिंदों की बात हो रही है, तो बहुत खूबसूरत पक्षी हमारे मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भद्रवा का एरिया है, इसमें बहुत खूबसूरत जंगल है, जिसमें आप देखिए कि देवदार, जो एक बेहतरीन किस्म की वैरायटी का देवदार जो है हमारे पास है, जो दुनिया में काफी कम ममालिक के पास है। और आप देखेंगे कि इसके साथ कायल, फर और सुप्रूस
और ऊपर के इलाकों में बेहतरीन इलाके जिसमें बहुत अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियां और फल जो जंगली फल है वो होते हैं, जिन पे ये जो पक्षियों का जो डायरेक्ट लिंक है। क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि ये पक्षी जो है ये कभी ये आजाद, पक्षियों को हमेशा आजाद कहा गया जी। अब देखते हैं कि जब भी किसी एक ऐसे इंसान की एग्जांपल दी जाती है उसको कहा जाता है कि आजाद पंछी है। आजाद पंछी का मतलब ये होता है कि बड़े खुले आसमान में उड़ने वाला, अपनी मर्जी का मालिक है, कहीं पे भी। लेकिन कहीं ना कहीं अब आबादी के बढ़ने से और जो ये दबाव बढ़ा हुआ है जंगलों पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन पक्षियों की जो आजादी है उस आजादी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। बिल्कुल। और इस तरफ भी सोचने की जरूरत है, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है गर्मियों की अगर हम बात करें कि अगर आपको परिंदों की केयर करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, तो अपने घरों के आसपास खाने पीने की चीज़ें रखें ताकि ये परेशान और होकर, क्योंकि गर्मियों में इधर उधर ये भटक रहे होते हैं, तो कुछ मदद किसी हद तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिस बातों का ख्याल और जिस बातों की याद दहानी चंद्रशेखर साहब ने कही, ये एक बड़ा मसला तो है ही है। एक बार फिर से सलाहुद्दीन साहब का रुख कर लेते हैं। सलाहुद्दीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि 150 गौरैया हैं, तो क्या दूसरी नस्लों की परिंदे भी आपके पास है? सलाहुद्दीन साहब, आप सुन पा रहे हैं? सलाहुद्दीन जी, आपको आवाज मेरी मिल पाई? शायद नहीं मिल पा रही है, तो विजुअल्स वो दिखाए जाए स्क्रीन पर, जो सलाहुद्दीन साहब के परिंदे हैं और उनका वो किस तरह से केयर करते हैं। इस बीच हम बात करेंगे चंद्रशेखर साहब से, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तब तक तकनीकी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा और बर्डमैन ऑफ रायचूर से भी ताल्लुक हम साध लेंगे दोबारा। तो चंद्रशेखर साहब, जैसे कि आपने कहा कि अगर परिंदों की कंजर्वेशन को लेकर काम किया जा रहा है, तो आपने ये कहा कि अभी आबादी के हवाले से आपने एक बात कही कि हमने उनकी स्पेस को कैद कर लिया, मतलब हम उनकी स्पेस में चले गए, ना कि वो हमारी स्पेस में आ गए हैं। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि तेंदुआ है या फिर कोई और जानवर है, वो घनी आबादी में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले फॉरेस्ट का हिस्सा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जंगलों तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, वहां पर भी आबादी बसा ली। तो ऐसे में इन लोगों के लिए क्या आप राय रखते हैं, क्या करना चाहिए? हालांकि IFS या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये तमाम चीजें करता तो है, लेकिन एक आम आदमी इस बात को नहीं समझ पाता है। अगर इन तमाम बातों को कन्वे करना है तो कैसे कन्वे करना होगा? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जंगल है जी, ये कौमी सरमाया है। कौमी सरमाया इसलिए है क्योंकि इस पे ना सिर्फ आम लोग जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो मुनहसर हैं, लेकिन इसकी हवा के लिए साफ सुथरा हवा को साफ सुथरा करने के लिए और पानी को साफ करने के लिए, बारिशों क्लाइमेट को रेगुलेट करने में जंगलों का एक अहम रोल है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जन भागीदारी की बहुत एक इम्पोर्टेंस है इसमें। देखिए, डिपार्टमेंट अकेले अगर चाहे तो, अगर कोई कहे कि ये दावा करे कि हम पूरे जंगलों को बचाने में कामयाब हो सकते हैं, इस कामयाबी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम लोगों को कम से कम इस बात का अंदाजा रखना है कि अगर जंगल है तो साफ हवा है, ऑक्सीजन हमारे पास साफ सुथरी है और इसके साथ साफ एनवायरनमेंट है। उसी कारण जो जितनी भी इंसानी जो स्पीसी है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, उसका तापुस जो है वो इंश्योर इसी तरीके से हो सकता है कि हमारे अगर जंगल अच्छे हैं। इसमें ये कहना चाहूंगा कि जितने भी तमाम लोग हैं, खास करके ये आज आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है काफी इन चीजों की अवेयरनेस प्रोग्राम करें। मैं आपको बताऊं कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भलेसा का एक चिल्ली इलाका है जिससे मैं बात कर रहा हूं, बहुत दूर दराज इलाका। आज हमने भी एक प्रोग्राम रखा था जिसमें लोगों को हम इसके बारे में, जंगलात के फायदे, और खास करके बच्चों को उनको एग्जांपल दी गई थी कि दुनिया में यंग एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं उसको कैसे मिटिगेट किया जाए और जंगल के क्या फायदे हैं। ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में, बच्चों में किया जाए ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि
ये जो हो रहा है, ताकि वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके सामने कुछ ऐसे गलत काम जैसे जंगल का कटाव हो रहा होता है, लेकिन वो इसको अपनी जिम्मेवारी ना समझते हुए बिल्कुल, क्योंकि बेदारी कम है। बाज दफा हम ये देखते हैं कि जंगलाती इलाका है और वहां उनको कोई मॉल बनाना है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर उसको पहचान देने की कोशिश सरकारी सतह पर होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार समझती नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में बेदारी कम है। तो आपका कहना यह है कि अगर लोग बेदार होंगे तो वो सड़कों पर उतरेंगे और अपोज भी करेंगे इस बात की। अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सलाउद्दीन साहब का, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सलाउद्दीन साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? मिल रही, जरूर। आपने कुछ देर पहले कहा था कि 150 गौरैया है और पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि उन तमाम तस्वीरों को दिखाएं जो सलाउद्दीन साहब परिंदों की देखभाल करते हुए तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाने के लिए रखी हैं। सलाउद्दीन साहब, आपने कहा था कुछ देर पहले कि 150 गौरैया आपके पास है। इसके अलावा क्या कुछ और नस्लों के परिंदे आपके पास हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, या फिर आप कहीं बाहर, क्योंकि होता है ना कि घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है तो परिंदे वहां से भाग जाते हैं, सिर्फ आपको ही पहचानते हैं परिंदे या आपकी पूरे फैमिली को पहचानते हैं? फैमिली के अलावा कई सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है घरों पे, तो उस वक्त परिंदों के हवाले से क्या कुछ तब्दीली आप देख पाते हैं? क्या परिंदे उस टाइम भी घरों पर रहते हैं या फिर वो उड़ जाते हैं? तो मैं जितने गौरैया है ना, उनको पानी का और खाने का इंतजाम किया। हाँ। वो मेरे घर के बाजू में एक 30-40 प्लॉट में खास करके एक छोटा जंगल बनाया हूं मैं जी। उसमें फूल के पेड़ लगाए हूँ, झाड़ लगाए हूँ और फल के पेड़ है जी, और चंद दाने वगैरह के छोटे जो हम डेली घर में इस्तेमाल करते ना, उसके भी बीज डाला हूं मैं। वो खाने के लिए, पीने के लिए दूसरे 25 अलग अलग स्पेसीज के बर्ड्स मेरे घर को आते। ब्रोमन स्टार्लिंग, रेड वेंटेड बुलबुल, एशेप्रेनिया, ब्लैक ड्रैंगो, इंडियन रॉबिन, इंडियन सिल्वर बिल्स, उसके बाद कॉपरस्मिथ बारबेट, ऐसे बहुत तरीके के परिंदे रोज मेरे घर को विजिट करते, आके खाना गिना वो जो दाना है ना वो खा लेते, हाँ। पानी पी के फिर वापस चले जाते हैं। मेरे घर को कर्नाटका के हर कोने कोने से लोग बहुत आते हैं, स्कूल के बच्चे भी बहुत मेरे घर को विजिट करते हैं। तो परिंदों को क्या हुआ, लगभग अब 10 साल खत्म हुई है, 11वां साल रहने वजह से वो डेली मेरे घर को विजिटर्स वीकली 2-3 टाइम्स आते हर लोग। वैसा हो कि उनको डर तो नहीं है, क्योंकि वो बर्ड्स को भी मालूम है कि हम कुछ भी उनको हमला नहीं कर रहे, बल्कि अपनी हिफाजत कर रहे, बल्कि वो कुछ डर के भागते नहीं है वैसा जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप घर के बाहर भी खड़े हो और कोई परिंदा आया और आप आके बाजू पर और हाथों पर बैठ गया? नहीं, वैसा तो नहीं होता, क्योंकि हाँ। मैं हर परिंदे को मैं वैसे लेना नहीं चाहता, क्योंकि हाँ। मेरे पास जितने भी होंगे इंजूर्ड बर्ड्स आते मेरे पास। अच्छा, इंजूर्ड बर्ड मेरे पास ज्यादा आते हैं। तो ये इंजूर्ड बर्ड आपके पास ही क्यों आते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या यहाँ लोकल के पेपर वाले पहले तालुका लेवल पे लिखे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिखे और स्टेट लेवल पे जाने के बाद यहाँ कर्नाटक के पूरे टीवी वगैरह में मेरे प्रोग्राम हुए ना जी। वैसा हो कि जो बारिश के दिन रहते ना, बारिश को क्या हो जाता है, चंद परिंदे हवा दिया छूटने से वो करंट के वायर पे गिर के इलेक्ट्रिक शॉक मार के गिर जाते हैं जी। वो शॉक होने वजह से वो लोग मेरे को परिंदे ला के देते, वो परिंदों को मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। क्या बात? वो परिंदों को ट्रीटमेंट देके, वो परिंदों खाली अकेले घर में रहे तो डरते, बल्कि चंद मुर्गाएं भी पाला हूँ मैं, वो मुर्गाएं के साथ मिला के रखता हूँ, क्योंकि वो पालतू परिंदे है ना। हाँ। मेरे हाथ में खाना खाते, वो देख के जितने इंजूर्ड बर्ड्स है ये बर्ड्स भी मेरे हाथ में खाते। वो छोटे बच्चे ला के देते हैं ना, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके माँ बाप को नहीं देख रहे थे, मेरे को माँ बाप समझ के मेरे आंख पे आके बैठने का, मैं बुलाया साथ मेरे पीछे पीछे बैकअप करने का, पेट बर्ड्स कैसे जैसा करते वो सिस्टम करते हैं जी। तस्वीरों से देखकर ये लगता है, क्योंकि आप एकदम जैसे बच्चे को नहीं खिलाया जा रहा होता है खाना, आप ऐसे किसी परिंदे के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, तो लोगों के जहन में यही सवाल है कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है। चलिए, किसी के घर में 1-2 परिंदा होता है तो उसके साथ तो मुमकिन है, 100-150 परिंदे ऐसे होते हैं और हर किसी के साथ ऐसा रिलेशन आपका, तो इसका मतलब ये है कि परिंदे भी आपको पहचानते हैं कि आप ही हैं हमारे मसीहा। आवाज दे के मैं आ बोले तो आ जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा। लैंग्वेज नहीं आता। तो आपने क्या परिंदों का नाम भी रख रखा है क्या? नहीं, वैसा तो नहीं रखा है मैं जी। बोले खाना डालते वक्त मैं बुलाया हुआ तो सभी परिंदे आते, आके खाना जैसा डालता हूँ खा लेके निकल जाते। तो कैसे बुलाते हैं आप? जी, बुलाते कैसे उन्हें? कुछ खास अंदाज से बुलाते हैं क्या?
नहीं नहीं, कॉमनली आ बोल के बुलाता हूँ। वो परिंदे आवाज सुन के आते, उनको तो लैंग्वेज नहीं आता, क्योंकि हमारा तो यहाँ कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी सभी चलता है ना जी। वो साउंड को ये करके डिटेक्ट करके आ जाते हैं। जितना हम जो डाले रहते जो दाना पानी वो खा के चले जाते हैं। एक्चुअली ज्यादा दाना पानी भी उनको नहीं डालना, क्योंकि वो आजाद परिंदे को अगर मैं रेगुलर अगर दाना पानी अगर डाल के मैं पाला पोसा तो क्या हो जाता, कल जंगल में खाना मिलता बोलने का भूल जाते, नेचर में जाके एडजस्ट नहीं होते, इसलिए खाना नहीं डाला। सिर्फ उनको पानी का एक धूपकाले में ज्यादा धूप रही थी ना, इसलिए मजबूरन हमें उनको पानी देना पड़ता। क्या बात है। और जंगलों के रखवाले भी हमारे साथ हैं, जंगल के रखवाले। एक बार फिर से चंद्रशेखर साहब क्या का रुख कर लेते। चंद्रशेखर साहब, आपने बात सुनी, सलाहुद्दीन साहब आदी भी नहीं बना रहे हैं उन परिंदों को। वो चाहते हैं कि परिंदे जंगल में जाएं, अगर वो आदी बना देंगे कि वो खाना पानी सब कुछ दे रहे हैं तो परिंदे फिर जंगल का रुख नहीं करेंगे। अब जंगल के हवाले से कुछ देर पहले मैं सवाल किया था कि कई दफा ये देखने को मिला जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं वो अपोज करते हैं, लेकिन आम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि किसी इलाके को इक्तिसादी हब यानी कमर्शियल हब बनाने के लिए जंगलों की कटाई होती है। कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने, आपको भी मालूम होगा कि कई बार ये कोशिशें ऐसी की जाती रही हैं। तो इन कोशिशों से क्या सरकारी सतह पर क्या ये नहीं मालूम होता है या फिर वो जानबूझकर इस तरह की कोशिशें करते हैं? तो ऐसे औकात में क्या कुछ करना चाहिए? इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट तो करते ही हैं, अपोज करते ही हैं, आम इंसानों को क्या कुछ करना चाहिए? जी मैम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खास करके हमारे इलाके में जी। जब हम छोटे हुआ करते थे, इवन आज इस दौर तक भी हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो एक आस्था जिसको इथिकल वैल्यूज हैं उनकी, उसके तहत वो क्या किया करते थे कि जो जब भी खाना उनके घरों में पकता था तो कुछ खाना जो स्टार्ट में है वो रखते थे बर्ड्स के लिए। उनका मानना कुछ और भी था, मतलब एक जो रिलीजियस या उनका जो एक बिलीफ भी है, उनका ये बिलीफ है कि जो हमारे पूर्वज जो आज हमारे साथ नहीं है, जो हमारे पूर्वज थे, जब हम ये खाना किसी बर्ड्स को देते तो उनकी आत्मा को शांति मिलती। तो ये वो ऐसा करते थे कि वो बाहर जाके जैसे अभी हमारे जो स्पीकर थे वो कह रहे थे कि वो आवाजें देते हैं। हमारे इलाके में एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि वो बर्ड्स को जैसे कौवों के लिए आवाज देते हैं और मैम ऐसा होता है कि वो बर्ड्स वहां पे आ जाते हैं और वो अपना खाना जो है वहां पे लेके चले जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि एक सवाल पैदा होता है जिसमें कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट। अभी अगर हम डेवलपमेंट को ऐसे सोचेंगे कि सिर्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो ओवरऑल इकोसिस्टम की भलाई के लिए किया जाता है, जिसमें इंसान एक छोटा सा हिस्सा माना जाए। ये नहीं कि इंसान सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आप देखते हैं जितनी भी दुनिया है आबादी के हिसाब से इंसान की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और परिंदों की आबादी कम हो रही, बर्ड्स जो एनिमल्स हैं उनकी आबादी जो है वो कम हो रही है। तो उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है। जो सड़कें हैं वो सिर्फ उन इलाकों में ही बने जहां पे बहुत जरूरी है सड़क बनाना। यही मैंने कहा कि ये तमाम चीजें पता होती हैं अगर बात इंतजामिया की कर ली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अवामी बेदारी अगर हो जाएगी तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा? मैम बिल्कुल। आप देखते हैं कि जब भी किसी चीज की इंतहा हो जाती है, जब भी एक चीज किसी इंतहा होती है तो लोगों से आवाज आना शुरू हो जाती कि अब एनफ। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब जब लोग समझने लगते हैं उसकी वैल्यू, उसके बाद ही बावाज़े बुलंद या फिर एहतजाजी तौर पर ही तमाम बातें कहते हैं। सलाहुद्दीन साहब, आपके पास आना चाहूंगी आखिरी सवाल के साथ। इस वक्त आपकी और हमारी बातचीत हो रही है, तो क्या आपके इर्द गिर्द अभी भी परिंदे मौजूद हैं? और परिंदों के कंजर्वेशन के लिए आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि गर्मियां भी आ गई, मौसम गर्मा चल रहा है, तो हर कोई देखभाल तो नहीं कर पाता, लेकिन छोटी सी कोशिश तो कर सकता है। ये सिर्फ सलाहुद्दीन करने से नहीं चलेगा, हर इंसान का फर्ज बनता है कि हर मखलूकात की हिफाजत करना। बिल्कुल। हम समझते हैं कि अल्लाह ने इंसान के लिए दुनिया बनाया है, बल्कि ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि हर मखलूकात भी इंसान के फायदे के लिए ही बनाया है। अब हम अगर ये परिंदों को अगर नई नस्ल को हम बचा सके तो जैसा डायनासोर दुनिया से गायब हो चुके वैसा हो सकता है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात है।
जैसा गर्मी ज्यादा होती, पानी की किल्लत होती, इंसान को पानी चाहिए तो क्या करता है इंसान, 800 से 2000 3000 फीट अंदर बोरवेल डाल के पानी निकालता है। जी। नहीं तो कम से कम दूसरे ऑफिस को एक ये देता है, एप्लीकेशन दे के हमारे पानी ये करो बोलता है। नहीं तो एमएलए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को एक कंप्लेंट दे के हमारे पानी का इंतजाम करो बोल के हम कल स्ट्राइक भी कर सकते। परिंदे स्ट्राइक करने का होंगे, किसी कंप्लेंट देने का होंगे, किसी पूछने का होंगे, नहीं करते। बिल्कुल। क्योंकि अशरफुल मखलूकात होने के बाद इंसान को इतनी तकलीफ हो रही बोले तो हाँ। परिंदा आधा इंच भी पानी नहीं बिल्कुल, खा इस सकता। बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आप अपनी शिकायतों के साथ रह रहे होते हैं या परेशानियों के साथ रह रहे होते हैं, तो जो बोल नहीं पाते, जिन जबान जिन्हें नहीं है, उन्हें भी कई सारी परेशानियां पेश आती होंगी, दरपेश आती होंगी, जैसा कि सलाउद्दीन साहब ये कह रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि अशरफुल मखलूकात अगर अल्लाह ने आपको बनाया है तो आपको उन तमाम लोगों की परेशानियों का हल ढूंढना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलाउद्दीन साहब और चंद्रशेखर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। फिलहाल इसी के साथ आज की चलती रहेगी जिंदगी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।